नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफोस्टू यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी को लेकर आप सभी का एग्जाम 3 जून 2026 को आयोजित किया जाना था, जिसके बाद आज की तारीख में 3 जून का आपका जो एग्जाम है वो देखने के लिए मिला है। और एक बार फिर से इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि टीजीटी का एग्जाम पैटर्न देखने के बाद अभ्यर्थियों के जो होश है वो उड़े हैं। एग्जाम का पैटर्न के साथ साथ हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में भी, महिलाओं के कानों की बाली के बारे में, जूडों के बारे में जो खुलवा लिए गए हैं और रीज़न क्या है उसके बारे में। यूपी टीजीटी एग्ज़ाम को लेकर पूरा का पूरा विश्लेषण कवर करेंगे। पेपर के साथ साथ और भी बहुत सारी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर के आ गई है, जो कि आपको देखने के लिए मिल रही है। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। आज 3 जून 2026 को एक बार फिर से इंतजार समाप्त हुआ। देखो, एक चीज़ तो अच्छी हुई कि 4 साल के बाद ये परीक्षा हो रही है, क्योंकि तकरीबन 2022 के बाद से अभ्यर्थियों को एक तरीके से नेगेटिविटी आने लगी थी कि अब ये कभी भर्ती पूरी होगी भी कि नहीं होगी, कभी परीक्षा होगी भी नहीं होगी। क्योंकि 7 बार एक परीक्षा का स्थगित हो जाना अपने आप में एक बड़ी बुरी चीज़ है, रिकॉर्ड थोड़ी है, बुरी चीज़ है। क्यों? अभ्यर्थियों का मनोबल टूट जाता है जब बार-बार परीक्षाएँ स्थगित हो जाती हैं। अब ऐसा ही हमें देखने के लिए मिला था टीजीटी को लेकर, लेकिन अब जाकर के फाइनली आपकी जो परीक्षा है वो संपन्न हुई है। परीक्षा किस प्रकार का पैटर्न देखने के लिए मिला है, पेपर कैसा आ रहा है, पेपर के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, इसको लेकर सारी की सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है। यूपी टीजीटी की परीक्षा में अभ्यर्थियों के जूते उतरवाए। देखो, जूते उतरवाना एक कॉमन चीज़ हो चुकी है। असल में दिक्कत ये है कि जूतों के अंदर कोई कुछ रख कर के ना ले आए, शायद इसलिए प्रिकॉशंस के लिए ऐसा करवाया जाता है। महिलाओं के कानों की बाली उतरवा ली जाती हैं। आम तौर पे हर भर्ती में आजकल कहा जाता है कि कोई भी महिला किसी भी प्रकार का कोई भी आभूषण पा कर के ना डाल कर के ना जाएँ। वो इसलिए कहा जाता है कि किसी भर्ती में कोई किसी का नहीं पता होता कौन किस में क्या रख कर के ले आए। और कोशिश की जाती है कि आभूषणों के अंदर हो सकता है कोई ऐसी चीज़ लेकर के आया जाए जिससे नुकसान हो सकता है परीक्षा को, तो उनको उतरवा लिया जाता है। जूड़े खुलवा लिए जाते हैं। असल में जूड़े बनाना एक बड़ा एक जिनके लंबे बाल होते हैं बहुत बड़ा बन जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उनके जूड़े तक भी खुलवा लिए जाते हैं। रेटिना जांच के बाद एंट्री दी जा रही है। तो देखो, एक बात तो है कि एक तरीके से परीक्षा की सेफ्टी के लिए किया जा रहा है ना, परीक्षा की सेफ्टी के लिए ये किया जा रहा है। कोशिश यही है कि भाई परीक्षा में धांधली भ्रष्टाचार को रोका जा सके और जो भर्ती की पारदर्शिता है उसको लाने की कोशिश की जाए। तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को इसके बारे में सुन कर के आपत्ति होती है। मुझे बहुत सारे अभ्यर्थी ने पर्सनली मैसेज भी किए थे कि सर ऐसा किया जा रहा है। तो टेक्निकली मैं यही कहूँगा कि अच्छी बात ये है कि देखो, पेपर से पहले आप सारी चीज़ें घर पर ही उतार करके जाएँ। चप्पल डाल कर के एग्ज़ाम देने जाओ, जूते पहन के ना भी जाएँ तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो गर्मी है, वेंटिलेशन आपको मिलती रहेगी, अच्छा रहेगा, ठीक है? तो परेशान होने से अच्छा ये है कि आप पहले से ही प्रिकॉशंस को फ़ॉलो कर लें, चप्पल पहन कर के जाएँ, अच्छी बात है, ठीक है? छोटी सी जानकारी है एग्जाम के पैटर्न को लेकर। आप जानते हैं पैटर्न में बदलाव किए गए। अगर आप जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपये के अंदर कंप्लीट कैश कोर्स आप परचेस कर सकते हैं 7986240141 पे व्हाट्सएप करके, या आप परचेस कर सकते हैं यूपीटीईटी का भी कैश कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है 199 के अंदर। क्या क्या मिलेगा दोनों में लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिलेगा जीआईसी प्रवक्ता और यूपीटीईटी के अंदर नए पैटर्न पे आधारित। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करके पेमेंट कर सकते हैं। चलिए थोड़ी-सी बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। ये आपका एक एग्ज़ाम है जो मैं आपको दे रहा हूँ, एक अभ्यर्थी से जो मुझे मिला है उसके आधार पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। 2 घंटे का समय, 32 पेज हैं इसके और कुल प्रश्नों की संख्या 125, अधिकतम 500 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बारे में लिखा है कि भई क्या-क्या चीज़ें होंगी, सारे पॉइंट अगर आपने पढ़े हैं तो अच्छी बात है, पढ़ लेने चाहिए थे। नीचे एक नोट भी दिया गया है जो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लिखा है कि जब तक आपको ये प्रश्न पुस्तिका खोलने को ना कहा जाए तब तक आप बिल्कुल ना खोलें। इसके बारे में उनका ये कहना है कि भई आपको खोलने की जब तक परमिशन ना मिले तब तक कोशिश बिल्कुल ना करें खोलने की, ठीक है? इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो आपको बदला बदला हुआ दिखाई देगा। मैंने आपको कहा था क्वेश्चंस लंबे जाएँगे,
मैंने आपको कहा था क्वेश्चन की भाषा टफ होगी, मैंने आपको कहा था कि आपके जो क्वेश्चंस की भाषा है वो टफ के साथ साथ लंबी होगी और लंबी के साथ साथ आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख लो कि 3 लाइन का पेपर क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बहुत बड़ा है। अगर आपको अपने हाथ से लिखना हो तो 4 लाइन में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्वेश्चन की लेंथ देखो आप कितनी है, ठीक है? कितनी बड़ी लेंथ आपको देखने के लिए मिल रही है। दूसरे नंबर का आप देखो, इसकी लेंथ आपको देखने के लिए मिलेगी, कितनी लंबी लेंथ आपको देखने के लिए मिल रही है और ये लेंथ लगातार बढ़ती जा रही है पेपर के अंदर। और यही एक ऐसा पैटर्न है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। जिन लोगों ने रेगुलर मेरे वीडियोस देखे होंगे उनको पता होगा, मैंने आप बताया भी था कि आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के अंदर बड़ी चीज़ जो होगी वो ये होगी, लंबे लंबे क्वेश्चंस आने वाले हैं और हुआ भी वही। पेपर वही है, पैटर्न वही है। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये थोड़े छोटे हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन इतना लंबा नहीं हो सकता, लेकिन बाकियों को देखा जाए तो इनकी जो लेंथ है वो लेंथी क्वेश्चंस हैं और डीपली क्वेश्चंस आप सभी को देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन की लेंथ आप देखो कितनी लंबी है। मैंने आपको ये सारी बातें एग्ज़ाम से पहले बताई थी। अगर आपने रेगुलर मेरे वीडियो सुने होंगे, समझा होगा तो आपको इसके बारे में पता होगा। आप इसको देख लो 18वें नंबर क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है जो लेंथी वाले, यहीं से आपके जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उसी से मेरिट बनती है। देखिए आप कितने लंबे-लंबे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इन्हीं वजह से मेरिट बनेगी। और इसी के बारे में मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी। यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, डिटेल आप सभी के सामने है। तो ये ओवरऑल आपका पेपर है जो आज की तारीख में हुआ है। आप इसको देखो कितना बड़ा है ना? फिर इसी तरीके से आप इसको भी देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको और भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएँगे। ये वाला क्वेश्चन देखो कितना लंबा क्वेश्चन है। तो इससे क्या होता है, पढ़ने में टाइम लगता है, पढ़ने में टाइम लगेगा। पहले आते थे इतने छोटे-छोटे क्वेश्चंस, है ना? इतने छोटे-छोटे, तो इसको पढ़ने में और 3 लाइन के क्वेश्चन को पढ़ने में समय लगेगा। और अभ्यर्थी के पास समय ही तो नहीं होता पेपर के अंदर, यही तो चीज़ आपकी मेन होती है, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें आप सभी के लिए मेरिट निर्धारित करती हैं और यही आपको देखने के लिए मिला है। मैं आपको बताना भूल गया ये पेपर किसका है, मैंने भी शायद नहीं देखा। फिजिकल एजुकेशन, हाँ, शारीरिक शिक्षा का पेपर है ना? ठीक है? तो अच्छा पेपर आता है शारीरिक शिक्षा का। तो ये टोटल आपके सामने है, जो आपको बताया गया था वही देखने के लिए मिला है। अब जिनका एग्ज़ाम होने वाला है वो ध्यान रखें कि लेंथी क्वेश्चन्स आ रहे हैं, लंबे-लंबे क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो अब आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बस कोशिश करो, जो पढ़ा है उस पे विश्वास करें और उसके बाद तय होगा। बाकी रही बात कट ऑफ को लेकर, एक बार एग्ज़ाम हो जाने के बाद फाइनल जो कट ऑफ को लेकर वीडियो मैं अपलोड करूँगा। पहले अभी आज की दूसरी शिफ्ट का भी एग्ज़ाम शुरू होगा 2:30 बजे से, उसके हो जाने के बाद हम बाद में बात करेंगे। ये पहली शिफ्ट का है जो आपको देखने के लिए मिला है, ठीक है? चलिए, थैंक यू। लेंथी क्वेश्चंस हैं, बहुत लेंथी है, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस हैं। ये देखो, सारे क्वेश्चंस में लेंथ बढ़ाई गई है और उसी से चीज़ें बदली हैं, है ना? ये पहले ही मैंने आपको बताया था कि भई आपको थोड़ा अंदर-अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा, डीपली इसको कहा जाता है। 3 पॉइंट को लेकर मैंने वीडियो बनाया था और ये तीनों पॉइंट आपको आज की पेपर में देखने के लिए मिले होंगे, इस बात की पूरी गारंटी है।